सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन की। सो द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स is a rectangular arrangement of numbers. A matrix is a rectangular arrangement of numbers in rows. Rows means horizontal lines. And in columns. Column means vertical line. So a matrix is a rectangular arrangement of numbers in horizontal line and vertical line. अगर हम horizontal और vertically numbers को represent कर रहे हैं rectangular shape में, then the arrangement of numbers is called matrix and is denoted by the capital letters of English alphabet, capital A, capital B, C. इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं और डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं। अगर आपका कोई मैट्रिक्स A है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और नंबर्स को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मीन्स रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करेंगे रेक्टेंगुलर शेप में। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। जो रो होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, R1, R2, R3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। सिमिलरली जो कॉलम्स होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, C1, C2 एंड C3। सो ये था एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के जनरल रिप्रेजेंटेशन की। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट ए आपका कोई मैट्रिक्स है, तो हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इसके एलिमेंट की पोजीशंस बता करके। मीन्स हमें एग्जैक्ट एलिमेंट यहाँ नहीं पता होंगे, हम सिर्फ इनकी पोजीशंस लिखेंगे। सो जो फर्स्ट एलिमेंट आपका होता है, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए हम लिखते हैं ए, एंड फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 1। A11 मीन्स ए इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जो पहले वाला 1 हमने लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो सेकंड में हमने 1 लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इट मीन्स ये आपकी पोजीशन होगी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की। एंड नेक्स्ट फर्स्ट रो का ही एलिमेंट है और अभी सेकंड कॉलम में है, सो 2 1 2 A12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो इसी तरह अगर हम मान लें कि रैंडमली कोई एक कॉलम बीच में होगी, से jth कॉलम, सो वी गेट एन एलिमेंट A1J, फर्स्ट रो का jth कॉलम का एलिमेंट। एंड लेट देयर आर टोटल n नंबर ऑफ कॉलम्स, सो A1n फर्स्ट रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट होगा A1n, जो फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट होगा। नाउ सेकेंड रो मीन्स A2, और फर्स्ट कॉलम के लिए इसको हम लिखेंगे 1, A21, A22 एंड 2, jth कॉलम के लिए J, सिमिलरली nth कॉलम के लिए 2n। इसी तरह अगर हम रैंडमली देख रहे हैं कि कोई रो हमारी बीच में हो, से ith रो, ith रो हमारी, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकेंड रो थी, इसी तरह थर्ड फोर्थ, एंड बीच में आपकी कोई रो है I। सो AI फर्स्ट कॉलम के लिए AI1, सेकेंड के लिए AI2, jth के लिए AIJ और nth के लिए AIN। और अगर लास्ट आपकी रो इसमें मान लेते हैं, से mth रो आपकी लास्ट रो है, सो AM फर्स्ट, mth रो का
फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट AM1, देन AM2, और jth कॉलम के लिए mth रो एंड jth कॉलम AMJ, एंड लास्ट एलिमेंट आपका होगा mth रो एंड nth कॉलम AMN, जो आपका इस मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट होगा AMN, ब्रैकेट क्लॉज। सो इस तरह से हम ब्रैकेट्स में नंबर्स को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इन रोज एंड इन कॉलम्स रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करते हैं, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स, एंड दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे जो A11 A12 ये सब जो हैं ये पोजीशंस दिखा रहे हैं एलिमेंट्स की। सो AIJ जो आपका होता है वो होता है जनरल पोजीशन ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट की जनरल पोजीशन, मतलब हम I और J को चेंज करके सारी पोजीशंस निकाल सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। सो लेट ए भी आपका मैट्रिक्स है कोई, लेट ए बी अ मैट्रिक्स which contains m rows and n columns। m rows and n columns, अगर किसी मैट्रिक्स में m आपकी नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स A is said to be m by n ऑर्डर मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स। सो ये जो आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने किया था, इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ रो हमने ली थी m और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमने ली थी n। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स होगा ये m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इस कॉर्नर पे एक छोटे सा हम लिख देते हैं m by n। सो ये मैट्रिक्स जो होगा इसका ऑर्डर आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा m by n, इट इज m by n ऑर्डर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में m by n, कोई मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का है, मींस m रो और n कॉलम, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स m by n ऑर्डर के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके होंगे m into n, मींस mn। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कोई 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसमें टोटल 3 into 2 6 एलिमेंट्स होंगे, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो ये था आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन की, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉम्पैक्ट फॉर्म, किसी मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ जनरल एलिमेंट, एक जनरल एलिमेंट की तरह। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन दिस इज रिप्रेजेंटेड एज AIJ। AIJ से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर कितना लेना है, उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को एक्सटेंडेड फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म है और ये होती है कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर ये मैट्रिक्स आपका m by n ऑर्डर का है, देन m मीन्स इसमें m है नंबर ऑफ रोज। अगर m नंबर ऑफ रोज इसमें है, दैट इज हम i की वैल्यूज 1 से लेकर के 1 2 i और m तक ले सकते हैं, क्योंकि m रोज हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज है m। सिमिलरली n नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर, इट मीन्स j की वैल्यू हम n तक ले सकते हैं। सो i की वैल्यू हम ले सकते हैं 1 2 अप टू m, और j की वैल्यूज हम ले सकते हैं 1 2 अप टू n। तो जैसे जैसे हम i और j की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जगह पे, ये मैट्रिक्स फॉर्म होके आएगा एक्सटेंडेड फॉर्म में, जैसा ये हुआ है। सो a आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा और एक्सटेंडेड फॉर्म में वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप करके देख सकते हैं, अगर i की जगह पे हम रख रहे हैं 1, सो i की वैल्यू 1 रखने के बाद मीन्स फर्स्ट रो के लिए कितनी सारी कॉलम हमारे पास है n, हम इन सारी कॉलम्स को 1 by 1 करके ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 के साथ अगर हम 1 ले रहे हैं, इट इज़ A11। जब हम यहाँ पे i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे, सो द एलिमेंट इज A11, ये वाला।
उसके बाद आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और जे की वैल्यू हम रेंडमली चेंज करते रहेंगे सेकेंड। सो ए 1 के बाद 2 सेकेंड एलिमेंट। इसी तरह जब हम लास्ट वैल्यू रखेंगे 1 के साथ n, सो वी गेट a1n। सिमिलरली फिर 2 के लिए हम करेंगे 2 1 2 2 2 1 2 2 2j एंड 2n। सिमिलरली m के लिए हम फाइनली करेंगे m1 m2 mj mn। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स है इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में बना सकते हैं। सो ये था कॉम्पैक्ट फॉर्म और कॉम्पैक्ट टू एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करना है वो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और क्लियरली समझते हैं। सपोज आपको कोई एग्जाम्पल गिवन है दैट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। तो आपको ये एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाना है। तो उस मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करेंगे एक्सटेंडेड रिप्रेजेंटेशन में, आई की वैल्यू आप कितनी ले सकते हो और जे की वैल्यू कितनी ले सकते हो, सबसे पहले आपको ये पता करना है। सो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ रोज हैं, इट मीन्स आई की वैल्यू आप ले सकते हो या तो 1 या फिर 2। जे की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, इट मीन्स जे आपका आएगा 1 2 3। तो जब हम फर्स्ट रो के लिए काम करेंगे, सो फर्स्ट रो के लिए पहला एलिमेंट आपका आएगा A1 और फर्स्ट कॉलम 1 1। जब हम फर्स्ट रो के लिए और सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेंगे, सो वी गेट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, अगेन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम A1 3। ये फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रो की A2। जब हम i की जगह पे रखेंगे 2, i की जगह 2 रखेंगे तो j की वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 1 2 3। हम 1 by 1 करके इन तीनों को पुट करेंगे। जब हम 2 के साथ रख रहे हैं 1, सो वी गेट 2 1, 2 के साथ 2 रखेंगे सो वी गेट 2 2 एंड 2 के साथ जब हम 3 रखेंगे सो वी गेट 2 3। सो ये होगा आपका मैट्रिक्स इन एक्सटेंडेड फॉर्म। सो कॉम्पैक्ट टू एक्सटेंडेड रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से हम मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट वाज ऑफ 2 by 3 ऑर्डर। सो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 by 3। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर आपको यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशन की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे गिवन होगी कि आपको जो एलिमेंट दे रखा है, जो ये पोजीशन जनरल पोजीशन आपको दे रखी है, इस पोजीशन की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको दे रखी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए दैट फॉर्म अ मैट्रिक्स दिस इन एक्सटेंडेड फॉर्म यूजिंग द डेफिनेशन aij इक्वल्स टू से i प्लस j अपॉन 2। इस डेफिनेशन का यूज करके आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो इस मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे करेंगे, aij से सबसे पहले हमने मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है 1 1 1 2, i और j की वैल्यूज यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हुए। अब हमें ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। a11 जब हम यहाँ से निकालेंगे तो उसके लिए हमें i की जगह पे भी 1 रखना है और j की जगह पे भी 1 रखना है। जब हम यहाँ 1 + 1 करेंगे इट इज़ 2 एंड 2 अपॉन 2 1। तो a11 की जगह आपका आ जाएगा 1। सिमिलरली जब आप 1 और 2 के लिए सॉल्व करोगे इसको, देन 1 + 2 इट इज़ 3। सो ये आएगा आपका 3 by 2। जब 1 3 के लिए सॉल्व करोगे i की जगह रखोगे 1 और j की जगह रखोगे 3। सो वी गेट 1 + 3 by 2 4 by 2 विच इज़ 2। देन फॉर 2 and 1 2 + 1 by 2 3 by 2 2 2 2 + 2 by 2 which is 2 एंड फाइनली 2 3 के लिए i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3 विच इज 2 + 3 by 2 5 by 2। तो ये होगा आपका मैट्रिक्स विथ एग्जैक्ट वैल्यूज। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं दैट अ मैट्रिक्स इज गिवन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म वेयर द एलिमेंट इज डिफाइंड एज i + j by 2 या फिर कोई और डेफिनेशन भी आपको यहाँ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस जनरल एलिमेंट की हेल्प से उस मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे और फिर उसकी हर एक वैल्यू को इस डेफिनेशन से निकाल लेंगे और वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे इस मैट्रिक्स में टू गेट द आंसर ऑफ ऑर्डर 2 by 3। सो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड कॉम्पैक्ट टू एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियोस में मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।